नमस्कार साथियों, मैं विवेक ठाकुर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इंटेलिजेंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं MPTET अर्थात व्यापम वर्ग 3 का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो गया है और उसी एग्ज़ाम के पेपर फर्स्ट का एनालिसिस मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ। इस पेपर में 5 सेक्शन है और पाँचों सेक्शन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ के लगभग 120 के आसपास जाने की संभावना है ओवरऑल। बट आज का कट ऑफ देखा जाए एवरेज तो वो 95 96 ऐसा जा रहा है। कुछ बच्चे हैं जो 120 तक भी मार्क्स हासिल कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का एग्ज़ाम एनालिसिस। आज के एग्जाम एनालिसिस में मैं सबसे पहले मैथ की बात करता हूँ। अगर मैथ की बात करें तो मैथ के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले विभाज्यता के नियम से कुछ क्वेश्चन आए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। विभाज्यता के नियम से 3 से 4 क्वेश्चन आए। एक आया है आपका 6 से विभाज्यता का नियम, एक 13 से विभाज्यता का नियम, एक आपका आया है 9 से विभाज्यता का नियम और एक आया आपका 18 से विभाज्यता का नियम। कुल मिला के विभाज्यता के नियम से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। अब इसके बाद बात करें तो फ्रैक्शन के अंदर भी फ्रैक्शन से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रैक्शन से 2 क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रैक्शन से सबसे पहले तो कुछ भिन्नें दी हैं, उनमें से आपको सबसे छोटी भिन्न तथा सबसे बड़ी भिन्न आइडेंटिफाई करनी है। इसके बाद बात करें तो सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं जो कि काफ़ी सिंपल हैं और आई थिंक आसानी से सभी से बन जाएंगे। इसके बाद परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज टॉपिक से सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिखा था फर्स्ट शिफ्ट में, वो था दशमलव से परसेंटेज में बदलना। वो नंबर था 10.1 को आपको परसेंटेज में बदलना था। 10.1 को आपको परसेंटेज में बदलना था। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश की बात करें तो इसमें 2 अनसीन पैसेज आए थे विथ क्वेश्चन आंसर। इनमें से एक की बात करें तो एक था हमारा ड्रीम्स पर बेस, जो कि एक पोएम थी, ड्रीम पर बेस्ड एक पोएम थी। तथा दूसरी की बात करें तो वो हमारे लॉर्ड कृष्णा पर बेस्ड एक अनसीन पैसेज था जिस पर भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा 2 एंटोनिम्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 एंटोनिम्स तथा 1 सिनोनिम से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा एक और पार्ट था इंग्लिश के अंदर जो आपसे पूछा गया, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अंदर पूछा गया, जैसे एक सेंटेंस दिया और उसमें पूछा गया है कि ऑलवेज एक वर्ड को आइडेंटिफाई किया है और उसमें पूछा गया कि इस वर्ड में, इस लाइन में इस वर्ड का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, अर्थात ये वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में लिखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट में उपग्रह पर बेस 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं, जिनमें आर्यभट्ट की जो समय अवधि थी, आर्यभट्ट जो हमारा पहला उपग्रह था भारतीय, उस आर्यभट्ट उपग्रह की क्या सीमा थी, परिसीमा, मतलब अगर बात करें तो कितनी अवधि तक वह ऑर्बिट में घूमा था, 18 साल या 17 साल के आसपास, ऐसा ऑप्शन में मेंशन था। 4 ऑप्शन थे, 18 साल से कम, 18 साल से अधिक, 17 साल से कम, 17 साल से अधिक। इसके बाद बात करते हैं हम हिंदी की। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर आपके 2 अनसीन पैसेज आए।
गद्यांश बोल सकते हैं, अपठित गद्यांश जिसमें एक गद्य तथा दूसरा पद्य से पूछा गया था। इन पर बेस 5-5 क्वेश्चन थे। इसके बाद बात करें तो छंद से एक क्वेश्चन, नहीं एक नहीं, छंद से 2, समास से 1, आपके संधि से एक क्वेश्चन लिया गया था। संधि से क्वेश्चन की बात करें तो मत एकता में कौन सा संधि है, मत एकता में कौन सी संधि है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके अलावा इन बाल विकास के अंदर भी काफ़ी बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे 2-3 स्टेटमेंट पूछे गए थे कि ये प्याले और एक प्याले जी का स्टेटमेंट पूछा गया था, और एक और भी पूछा गया। तो ये कुल मिलाकर एक अच्छा बैलेंस पेपर था, और मुझे उम्मीद है कि ये जो एग्ज़ाम एनालिसिस है वो आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। Thank you for watching me my channel. Bye bye. Please like and subscribe my YouTube channel English with Intelligence. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्लीज़ रिप्लाई। मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। धन्यवाद।